हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम टॉपिक में सिस्टम के अंतर्गत यानी कि जो शारीरिक क्रिया विज्ञान वाला चैप्टर है उसके अंतर्गत हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। परिसंचरण तंत्र एक शरीर का महत्वपूर्ण है तंत्र है और इसके बिना मानव जीवन जरूरी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि जीवित रहे, इसलिए परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र मानव का परिसंचरण तंत्र रक्त और उसके प्रवाह से संबंधित होता है, यानी कि ब्लड एक प्रमुख पार्ट होता है और जो हृदय और रक्त के बारे में इसमें हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र में आज अगर हम हृदय की शॉर्ट नोट की अगर हम बात करें कि हार्ट क्या होता है, तो हार्ट के बारे में ये इतना जानते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं और हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, कितनी बार उसका सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक रेट कितने होते हैं, और उस धमनी शिरा के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और फिर आएंगे ब्लड पार्ट में। ब्लड पार्ट के अंतर्गत ब्लड क्या होता है, ब्लड में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने प्रकार के ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है तो इसको कई पार्ट में हम परिसंचरण तंत्र को आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर हम हृदय के बारे में बात करें तो हृदय के बारे में अगर हम बात करें तो हृदय के कुछ शॉर्ट नोट कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ कि एक मिनट में हृदय लगभग 75 बार धड़कता है, यानी कि अगर एक बार धड़कन की बात करें तो 0.8 सेकेंड में ये एक बार धड़कता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 75 बार धड़कने के बाद एक मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड को वो शरीर के प्रत्येक हिस्सों में भेजता है और वापस लेता रहता है। तो एक आदमी की औसत आयु अगर 50 वर्ष मान ली जाए तो वह अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1 अरब बार हृदय अपने आप स्वतः ही धड़कता रहता है और लगभग 13 करोड़ लीटर रक्त पूरे शरीर को पूरे जीवन काल में भेजता है। ठीक है, तो ये हृदय का पार्ट हो गया। इसके बारे में और डिस्कस हम लोग आगे के चैप्टर में करेंगे। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ब्लड और हार्ट, ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और हार्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया। तो आज हम लोग ब्लड पर डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या होता है, यानी रक्त क्या होता है। तो इसमें भी आप दो पार्ट देख रहे हैं, ए और बी पार्ट में। पहले लिखा है प्लाज्मा, दूसरे में लिखा है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स यानी रक्त कणिकाएं। तो आज हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स में आपने देखा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इस पे भी हम लोग आगे के टॉपिक ब्लड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आगे भी स्क्रीन पे आपने देखा ब्लड सेल्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा के अंतर्गत देखेंगे तो प्लाज्मा पहले बना किससे होता है, प्लाज्मा होता मतलब प्लाज्मा का रक्त में पार्ट कितना होता है। तो मैं बता दूं आपको 45% प्लाज्मा का पार्ट होता है ब्लड के अंदर। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये मेनली कितनी चीज़ों से मिल के बना होता है। तो वाटर उसमें 91% होता है और जो प्रोटीन होते हैं 8.1% होता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजिन इत्यादि इसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं। और जो अगला पार्ट है वो है नमक का। नमक 0.9% पाया जाता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड और सोडियम कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि उसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो यानी कि अगर हम प्लाज्मा की बात करें, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, प्लाज्मा के 3 प्रमुख पार्ट होते हैं, यानी कि 3 प्रमुख चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी वाटर, प्रोटीन और साल्ट। वाटर 91%, प्रोटीन 8.1% और साल्ट 0.9% होता है। इन तीनों को मिलाया जाएगा तो 100% प्लाज्मा का परसेंटेज पूरा तैयार हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा का मेनली वर्क क्या होता है, शरीर में प्लाज्मा क्या कार्य करता है, तो ये कभी कभी शॉर्ट नोट में आपसे अलग से 5 नंबर में पूछा जाता है कि प्लाज्मा के वर्क क्या है। मैं आपको यहाँ रोक के बता दूँ, कुछ शरीर के कुछ भाग ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ उनका वर्क पूछे, जैसे लीवर का वर्क क्या है और हड्डियों के कार्य क्या है, यानी अस्थियों के वर्क क्या हैं, और प्लाज्मा का वर्क क्या है, रक्त के कार्य क्या हैं। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको
ये भी भेज दूंगा पॉइंट। इसको सिर्फ आपको जो ये वर्क पूछे जाते हैं, अभी मैं यहाँ पर प्लाज्मा के वर्क बगे आपको पॉइंट में बताऊंगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट में नोट डाउन करने हैं और 4, 5, 6 पॉइंट जो भी होते हैं सभी के उनको ही मैंने लिखना है। और ये 5 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, तो आपको नंबर स्कोरिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा पार्ट है। और एक आध पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं वर्किंग में, तो इसलिए जो बीच बीच में आपको रोक के बताया जाता है कि इनके वर्क क्या हैं, इनको अलग से नोट डाउन अवश्य करें। तो प्लाज्मा का मेन कार्य इनका होता है कि लिक्विड होने के कारण यह रक्त के दाब और आयतन को सही बनाए रखने का मेनली वर्क करता है। यानी कि लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जो इसका आयतन होता है और दाब होता है, यानी ब्लड प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करने का कार्य भी प्लाज्मा का होता है ये। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो उसके जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसको शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य प्लाज्मा करता है। और ये अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो अंतःस्रावक ग्रंथियों द्वारा निकले हुए हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि शरीर के प्रत्येक अंगों, जिस अंग में उस हार्मोन्स की आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का कार्य भी प्लाज्मा का ही होता है। अगला पॉइंट है कि लिक्विड फॉर्मेशन होने के कारण ये जो टिश्यू होते हैं और उनकी कोशिकाओं द्वारा कोशिकाओं को ये गीले बनाए रखने का कार्य, यानी कि एक तरह से लिक्विड फॉर्म में होने के कारण वो उनको एक लसलसापन या लचीलापन बनाए रखने का कार्य भी प्लाज्मा का होता है, जिससे वो अगर कोशिकाएं सूख जाएंगी तो वो डेड हो सकती हैं। अगले क्रम में अगर हम इनके वर्क की बात करें तो शरीर के तापमान को मेनली वर्क ये होता है कि शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना भी प्लाज्मा का प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि प्लाज्मा 91% वाटर से बना होता है और पानी की प्रकृति होती है कि लचीलापन और शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना उनका कार्य होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य भी प्लाज्मा का ही होता है। तो इसके जो 6 मेन पॉइंट्स थे ये आपको वर्क में लिखने होंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वर्किंग इनकी समझ में आ गई होगी प्लाज्मा की। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये प्लाज्मा का मेन फंक्शन था, जैसे प्लाज्मा क्या होता है, कितनी चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ है और इसका वर्क क्या है। तो ये तीनों बुक के बारे में आज हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया। और अगला क्रम जो है ब्लड कार्पल्स यानी ब्लड सेल्स का है, इसको हम लोग अगली क्लास में या अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जिसे भी इसमें समस्या उत्पन्न हो रही हो कमेंट अवश्य करें और लाइक शेयर करना